आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्या है, किसे होती है और क्या क्या टिप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ों से एसिडिटी को कम कर सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी एसिडिटी के रिगार्ड्स में एक वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों से हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों को खाने से एसिडिटी वाले पेशेंट्स में फ़ायदा होगा, उस बारे में बात करेंगे। एसिडिटी ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होती है जिसमें गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है या कोई कारण से उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन या एसिमुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पेट में एसिड कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। और ये जब हमारी आंतों को या गट की म्यूकोजा को टच करता है, इरिटेट करता है, तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को जलन होती है, पेन होता है और कभी कभार बहुत ज़्यादा अगर जलन हो तो अल्सर भी हो सकता है। कभी कभी ये एक बैक्टीरिया जिसको एच पाइलोरी यानी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया बोलते हैं, वो भी अगर वहाँ पे हो तो उसकी वजह से भी एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। एंडोस्कोपी वर्क करके कई बार जब टेस्ट करते हैं तो उस वहाँ पे वो बैक्टीरिया है नहीं, उसका टुकड़ा निकाल के बायोप्सी करके उसको कंफर्म किया जाता है और अगर वो बैक्टीरिया का कंटेंट ज़्यादा मिलता है तो उसमें हम उसको एंटीबायोटिक्स दे के उस कीटाणु को मार सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एसिडिटी वाले केसेस में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये हुई मेडिसिन की बात। हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ों से एसिडिटी बढ़ती है और क्या क्या चीज़ों को करके हम एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा स्पाइसी तला व तीखा खाना खाने से, ज़्यादा गर्म खाना खाने से, ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने से, स्मोकिंग करने से, ये सब चीज़ें करने से आपके एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ सकता है और इसमें आपको छाती में जलन का अनुभव होगा, मुंह में भी कई बार खट्टी डकारे आएगा, इंडाइजेशन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग या उल्टी जैसा लगेगा और घबराहट या बेचैनी जैसी होगी, छाती में जलन या बेचैनी जैसी महसूस होगी। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को भी हो रहे हैं तो एसिडिटी के सिम्टम्स माना जा सकता है। इसमें चलने फिरने में सांस नहीं फूलेगी, चलने में छाती में घबराहट या बेचैनी या पसीना नहीं होगा। ये सारे सिम्टम्स अगर रेस्टिंग कंडीशन में जलन हो रही है छाती में तो वो एसिडिटी की तरफ पॉइंट करेगा। चलने फिरने में अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो हार्ट की बीमारी की तरफ पॉइंट करेगा। दोनों में डिफ्रेंशिएशन कैसे करें उसका सेपरेट हमने वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ एसिडिटी को कम करने वाले कौन कौन से टिप्स हैं उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टिप है कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो बॉडी को हाइड्रेशन भी इम्प्रूव करता है, पेट के एसिड कंटेंट को डाइल्यूट करता है और एसिडिटी वाली प्रॉब्लम में लगभग आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है अगर आप डेली पानी ज़्यादा पिए। और खासकर खाने के टाइम पर भी अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो खाने में जो स्पाइसी कंटेंट है उसको भी डाइल्यूट करता है, पेट में उसको एसिड से रिएक्ट करने को ज़्यादा नहीं मिलता है, तो इस वजह से और एसिड भी जितना आता है वो फ्लश आउट हो जाता है एक तरह से, तो कंपेरेटिवली लोगों को एसिडिटी में राहत मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी। ये इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स दोनों के लिए अच्छा है। जिन लोग को भी एसिड कंटेंट ज़्यादा बढ़ता है उसमें ये अच्छा है। थोड़ा सा इसमें फाइबर कंटेंट होता है जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और ओवरऑल एसिडिटी और इंडाइजेशन वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है बनाना यानी केला। इसमें कुछ न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेट के कंटेंट को अल्कलाइज करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। इसमें पोटाशियम भी होता है जो कि एसिडिटी को कम करता है, एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। आप खाने के साथ या खाने के बदले अगर केला लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो कंपैरेटिवली एसिडिटी के लिए अच्छा है और रिफ्लक्स वाली प्रॉब्लम को भी थोड़ा कम करता है। नेक्स्ट है तुलसी यानी बेसिल लीव्स। इसमें ये एक आयुर्वेदिक रेमेडी माना जाता है। इसको आप बॉईल करके ले सकते हैं या डायरेक्टली भी ले सकते हैं। इसमें कुछ स्टिमुलेंट तत्व होते हैं जो एसिड रिफ्लक्स को कम करते हैं, पेट के म्यूकस को बढ़ाते हैं, अल्सर को भी कम करने में मदद करते हैं, पेट की एसिडिटी को कम करते हैं। तो अगर किसी को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो तुलसी ले तो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है एनीसीड। ये अजवाइन के ग्रुप का एक पदार्थ है जो इजिप्शियन मेडिसिन में यूज़ किया जाता था। इसमें अगर आप शहद के साथ मिलाकर इसको लेते हैं तो इसमें कंपैरेटिवली एसिडिटी को कम करता है और शहद के साथ मिलाने में और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसमें एक एनेटोल करके सब्सटेंस होता है जो कि एसिड रिफ्लक्स को कम करता है और शहद के साथ अगर लेते हैं तो गट की म्यूकोजा को वो थोड़ा सा लाइन अप करता है, वहाँ पे एसिडिटी कंटेंट को कम करता है और जिन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए इफेक्टिव माना गया है। नेक्स्ट है एप्पल साइडर विनेगर। ये अगर आप लेते हैं तो कंपैरेटिवली पेट के एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है, पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है और जिन लोगों को भी पेट में हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको भी मारने में मदद करता है। तो नेचुरल तरीका है, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप विनेगर ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है फेनिल यानी सौंफ।
सौंफ एंशिएंट चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन की तरह से यूज़ किया जाता है। जिन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो खाने के बाद अगर सौंफ को लेते हैं या डायरेक्टली भी अगर सौंफ को ले सकते हैं तो वो चबाने से एसिडिटी को कम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी करता है। इसलिए ज़्यादातर होटल्स वगैरह में भी खाने के बाद सौंफ को काफ़ी जगह पे रखा जाता है। अपने इंडियन क्विजीन में भी काफ़ी जगह पे रिकमेंड किया जाता है कि खाने के बाद आप थोड़ा सौंफ ले, तो ये एसिडिटी के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है जिंजर यानी अदरक। इसमें ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन की तरह से यूज़ किया जाता है। इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इससे चाय भी बना सकते हैं और ये गट की लाइनिंग को बेटर कवर करता है, एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है, बैड बैक्टीरिया यानी ख़राब कीटाणुओं को मारता है और पेट की एसिडिटी को, इंडाइजेशन को कम करता है। तो ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो आप अदरक को ले सकते हैं अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है मिंट यानी पुदीने का पत्ता। इसको आप डायरेक्टली भी चू कर सकते हैं। ये पेट के एसिड को, रिफ्लक्स को न्यूट्रलाइज करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, पेट को थोड़ा सा कूल करता है, एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। इसको आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं या पानी में उबाल करके उसको छान करके वैसे भी ले सकते हैं। इसको लेने से कंपेरेटिवली आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम कम होगी। नेक्स्ट है मट्ठा यानी बटर मिल्क। इसमें ऑब्वियसली गुजराती में तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खाने के साथ ज़्यादा यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। हेवी मील के साथ या स्पाइसी मील के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो एसिडिटी के चांसेस से कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। मट्ठा का या छाछ का ये भी एडवांटेज है कि इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसको जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी ले सकते हैं और हेल्दी तो है, एल्कलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ है, तो एसिडिटी वाले पेशेंट और इंडाइजेशन वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है कोल्ड मिल्क यानी ठंडा दूध। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है और वो एसिडिटी के प्रॉब्लम है तो दूध को ठंडा करके ले सकते हैं। इसमें अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ होती है, कैल्शियम होता है जो कि एसिड के साथ बाइंड करता है और उसको एक जेल जैसा पेस्ट में बाइंड कर देता है, जिससे एसिडिटी कम हो जाती है और लोगों को रिफ्लक्स के प्रॉब्लम भी कंपैरेटिवली कम होगा। एसिडिटी वाले पेशेंट्स को अगर एसिडिटी का सेंसेशन ज़्यादा लगे तो ठंडा दूध पी सकते हैं। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते यानी बेसिल लीव्स। ये इसमें कंपेरेटिवली मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इसमें एक एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि पेट की म्यूकोजा को हील करने में मदद करता है और एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। तो जिन लोगों को भी एसिड का प्रॉब्लम है वो इसको ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते को। ये आपके लिए डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट है सिनेमन यानी दालचीनी। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है या कोई भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके लिए नेचुरल रेमेडी की तरह से माना जाता है। आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, चबा सकते हैं, शहद के साथ भी ले सकते हैं, इसका पाउडर बना के भी ले सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट को अगर इसको चाय में लेते हैं या पाउडर के फॉर्म में शहद के साथ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है गुड़ यानी जैगरी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहते हैं और कंपैरेटिवली पेट की लाइनिंग को कूल करता है। इसमें हाई मैग्नीशियम कंटेंट भी रहता है। तो जिन लोगों को भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो गुड़ को अगर लेते हैं तो वो एसिडिटी के लिए अच्छा माना गया है और कंपैरेटिवली गट की म्यूकोजा को बेटर हीलिंग मिलती है अगर आप गुड़ ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट है कार्डमम। कार्डमम यानी इलायची। इसको भी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं और खाने के बाद अगर लेते हैं तो या तो इसको चाय बना के भी ले सकते हैं या इसको पाउडर में पीस करके छान करके वैसे भी ले सकते हैं। तो इसको अगर आप लेते हैं तो कंपैरेटिवली आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होता है। खाने के बाद अगर इसको लेते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम से थोड़ा राहत मिलती है। अगर किसी को वॉमिटिंग वगैरह का या गले में खराश वगैरह का प्रॉब्लम भी है, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है गूसबेरी यानी कि इसमें आंवला। इसमें विटामिन सी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ये पेट की लाइनिंग को कोट करता है, गैस्ट्रिक एसिड कंटेंट को कम करता है और एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। तो जिन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसको ये लेना चाहिए। नेक्स्ट है एलोवेरा। उसमें एलोवेरा वैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन जिन लोगों को भी एसिडिटी प्रॉब्लम है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। पेट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बेटर करता है, एसिडिटी को कम करता है, एसिड रिफ्लक्स को कम करता है और पेट की एसिडिटी में इंस्टेंट रिलीफ भी देता है। तो इसको आप डायरेक्ट पानी के साथ भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, एसिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस। पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके लिए अच्छा माना गया है। उसको थोड़ा नमक के साथ लिया जा सकता है और ये एसिड कंटेंट को थोड़ा न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्याज का जूस लेना, प्याज का एक्सट्रैक्ट बना के लेना। प्याज को पीस करके आप उसको अगर लेते हैं, उसको खाने में भी अगर प्याज ज़्यादा लेते हैं तो वो पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। उसका जूस में के फॉर्म में भी लेते हैं, वेजिटेबल जूस बना के लेते हैं तो भी वो एसिडिटी के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है धनिया यानी कोरिएंडर। ये वन ऑफ द पुराने
हर्बल मेडिसिन के फॉर्म में बहुत सालों से यूज़ होता है, ऑलमोस्ट 5000 BC से मतलब 7-8 हज़ार सालों से इसका यूज़ हो रहा है। और स्पाइस के फॉर्म में तो यूज़ होता ही है, एसिडिटी को कम करता है। और आप इसको इसके पाउडर वगैरह को किसी जूस के साथ भी ले सकते हैं या गार्निशिंग की तरह से भी ले सकते हैं, मट्ठा के साथ भी ले सकते हैं। तो ये कंपेरेटिवली एसिडिटी के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है अनार यानी पोमेग्रेनेट। इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादा होते हैं, तो ये पेट की एसिडिटी को कम करता है। दिन भर में लगभग 10 ml आपको पोमेग्रेनेट का या अनार का जूस दिन भर में 2 या 3 बार लेना चाहिए, तो आपकी एसिडिटी के प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है क्यूमिन सीड्स। ये कंपेरेटिवली आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, पेट के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, मुंह में सलेवा यानी थूक का बनने को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी से ये बचाता है। तो अगर आप इसको पाउडर के फॉर्म में ले रहे हैं या डायरेक्टली अगर इसको कच्चा भी खा रहे हैं तो ये अच्छा है, एसिड रिफ्लक्स को कम करता है और एसिडिटी के सेंसेशन को कम करता है। नेक्स्ट है खीरा यानी कुकुम्बर का जूस। इसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है या हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है तो उनके लिए अच्छा माना गया है, एसिडिटी को कम करता है और हार्ट बर्न को भी कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है सरसों यानी मस्टर्ड। इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, जो कि एसिडिटी के लिए एक डायरेक्टली अगर आप इसको खाएं 1 चम्मच या डायरेक्टली ले या उसको पाउडर बना के आप सब्जियों वगैरह में भी ले सकते हैं, गार्निशिंग के लिए तरह से भी ले सकते हैं। तो वो कंपेरेटिवली एसिडिटी वाले पेशेंट के लिए सरसों को भी अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है बादाम। बादाम को आप डायरेक्टली खा सकते हैं या रोस्ट करके खा सकते हैं। ये पेट की गैस्ट्रिक जूसेस को इम्प्रोवाइज करता है, एसिडिटी को कम करता है, एसिड और एसिड रिफ्लक्स को न्यूट्रलाइज करता है। तो एसिडिटी वाले पेशेंट के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है शैमोमाइल टी। एक स्पेशली बनाया हुआ चाय है जो एक स्पेशल डिज़ाइन हर्ब से बनाया जाता है, जिसको सोख करके फिर उबाल करके पिया जाता है। इसको आप डायरेक्टली भी पी सकते हैं या नींबू या शहद के साथ भी पी सकते हैं। ये आपकी पेट की सिक्रीशंस को कम करता है, पेट के एसिड कंटेंट को कम करता है और ओवरऑल एसिडिटी वाले पेशेंट के लिए शैमोमाइल टी अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है पिकल्स, जिसमें विनेगर होता है। ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं, बाकी चीज़ों के साथ भी ले सकते हैं। इसका जूस भी आता है पिकल जूस, आप उसको भी ले सकते हैं, एसिडिक गैस के लिए अच्छा है। और जिन लोग को भी प्रॉब्लम है वो इसको विनेगर के साथ लें तो या जूस के फॉर्म में डायरेक्टली भी ले तो कंपेरेटिवली एसिड वाले पेशेंट के लिए अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है सेलेरी यानी अजमोदा। इसमें विटामिन के और सी होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है और इसका अल्कलाइन नेचर होता है, तो इसलिए पेट की एसिड कंटेंट को कम करता है, म्यूकस सिक्रीशन को इंप्रूव करता है और एसिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है पपाया यानी पपीता। पपीता डाइजेस्टिव उसमें एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं जो एलिमिनेट करता है एसिडिटी को। और जिन लोगों को भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए इसे अच्छा माना गया है, उसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। आप पपीता को एज अ फ्रूट खा सकते हैं, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पत्ता गोभी यानी कैबेज। कैबेज आपको कच्चा ले सकते हैं, सब्जी के फॉर्म में ले सकते हैं, कोई जूसेस वगैरह बना के ले सकते हैं, सैलड्स में ले सकते हैं। तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके दही वगैरह के साथ भी ले सकते हैं। इसमें एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स रहते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छा है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है और जिन लोग को भी हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है एस्फोइटिडे यानी हींग। इसको कुकिंग में स्पाइसेस के फॉर्म में यूज़ किया ही जाता है। गट के बैक्टीरिया को मारता है, गट के एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करता है। आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, डायरेक्टली ड्रिंक भी कर सकते हैं और इसको आप सब्जियों वगैरह में भी डाल सकते हैं। हींग को जो लोग को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा माना गया है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऑब्वियसली डायरेक्टली भी लिया जाता है, इनो वगैरह में डेफिनेटली बेकिंग सोडा होता है। तो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप इसको डायरेक्टली पानी में घोल के पी सकते हैं, तो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसमें जो बेकिंग सोडा होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और अंदर नमक बन जाता है। पर ये बीपी और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो नमक बनता है वो बीपी बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वो हार्ट को थोड़ा लोड करता है, तो हार्ट फेलियर थोड़ा प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसलिए खाने का सोडा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को उतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है हर्बल लिकोराइस। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो गट को कोट करता है। इसको आप डायरेक्टली ले सकते हैं अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और इससे कंपेरेटिवली एसिड न्यूट्रलाइज होता है और गट की म्यूकोजा को जाके कोट कर लेता है, तो उसमें अल्सर्स वगैरह होने का चांस भी कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो ये मैंने कुछ फूड स्टफ्स के बारे में बात की जो एसिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। ये सारे फूड स्टफ्स को
अगर आइसोलेटेड वे में आप ले तो उतना असरदार नहीं होगी, लेकिन मल्टीपल चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन अगर यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, किसी दिन कुछ इस तरह के मिक्स एंड मैच करते हैं, तो आपको कंपेरेटिवली एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होगा। और फ्रूट्स भी मैंने कुछ बात की तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ये आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम से भी बचाएगा, रिफ्लक्स की प्रॉब्लम से भी बचाएगा और पेट में डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। इस टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये था कि हमने कुछ होम रेमेडीज़ या ऐसी चीज़ें बताई जो एसिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी है। इन चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली एसिडिटी का प्रॉब्लम कम होगा और आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, अपनी पेशेंट की लाइफ को बेटर बना सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें फ्यूचर में इनकॉर्पोरेट करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को अंत तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप चाहे तो इस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स ये सारे वीडियोज़ हम इंग्लिश में उस चैनल पर अपलोड करेंगे।